and true labor pains. In our previous lectures, we have discussed what is normal labor, what is abnormal labor, what are the causes of onset of labor. In this lecture, we have to diagnose what is true labor pain and false labor pain. If mother is coming to us, she's saying she is having strong uterine contractions or pain in her lower abdominal region. Then how will you diagnose the labor process has started or not? So we have to differentiate between the false labor pains and true labor pains. Then what is false labor pain? False pain, false labor, spurious labors. These all words are synonymous. False labor pain, it is found more in प्राइमरी ग्रेविडा देन इन पेरेंट्स वुमेन. जो फॉल्स लेबर पेन है वो प्राइमरी ग्रेविडा, जिस मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा. पेरेंट्स वुमेन, ठीक है, जिसकी क्या होती है सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी, मल्टी ग्रेविडा वुमेन है, उसको हमने क्या बोला? पेरेंट्स वुमेन के कंपैरिजन में क्या होता है? जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर हमें फॉल्स लेबर पेन ज्यादा देखने को मिलते हैं. It usually appears prior to the onset of true labor pains by 1 or 2 weeks in primary gravida and by few days in multipara. जो हमें false labor pains है, जो strong जो uterine contractions आ रही है मदर को, वो क्या करती है? हमें प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसके अंदर तो क्या होते हैं 2-3 हफ्ते पहले देखने को मिलती है. पर जो मल्टीपैरा है, मल्टी ग्रेविडा वुमेन है, उसमें क्या होती है? कुछ दिन पहले स्टार्ट होती है, 2 या 3 days बिफोर. सच पेन्स आर ड्यू टू, ये पेन्स होते क्यों है मदर को? स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, जैसे ही हमारे 8 से 9 मंथ के अंदर मदर जाती है, उसके बाद क्या होती है? हमारे हार्मोनल क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, सर्विक्स के साइड में जो साइड वॉल्स में क्या होता है? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर. मदर की पिट्यूटरी क्या करती है? ऑक्सीटोसिन रिलीज को स्टिमुलेट करती है. एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? प्लेसेंटा से इंक्रीज कर जाता है. इन सबसे क्या होता है? जो सर्विक्स है और जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या करता है? स्ट्रेच करता है, ताकि क्या के फीटस नीचे की तरफ आ सके और फीटस की हम डिलीवरी करा सके. ठीक है, तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से मदर को क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं. ओके, तो उनको हमने क्या बोला? फॉल्स लेबर पेन. स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट विद कॉन्सिक्वेंट इरिटेशन ऑफ द नेबरिंग गैंग्लियास. जो मदर की जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स है उसके अंदर क्या होते हैं? अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट होते हैं. स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है? मदर जो पिट्यूटरी है, ठीक है, वो क्या करती है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एज ए स्ट्रॉन्ग मसल, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टर की तरह से एक्ट करता है. ओके, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो हमारे नेबरिंग गैंग्लियास है, उनकी कॉन्सिक्वेंट इरिटेशन की वजह से भी क्या होती है? स्ट्रेचिंग होती है यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, ताकि बेबी क्या करे? नीचे की तरफ आ सके और उसको हम क्या करें? डिलीवरी करा सके इजीली. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन? डल इन नेचर. ठीक है, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग पेन्स नहीं होंगे. ठीक है, मतलब क्या करें? उनको बियर कर पा रही है. ओके, शी इज एबल टू टॉक एंड वर्क. देन these are false labor pains. Okay, dull in nature, confined to lower abdominal and groin region. जो ये क्या करते हैं? लोअर जो abdominal region है और groin region है, सिर्फ वहीं पे होते हैं. बैक को क्या करते हैं? वो एसोसिएट नहीं करते हैं these pains. नॉट एसोसिएटेड विद हार्डिंग ऑफ द यूट्रस. ठीक है, अगर हम क्या करें? मदर की यूट्रस के ऊपर हैंड रखते हैं, पाल्पेट करते हैं, तो क्या होता है? यूट्रस में क्या होता है? जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे तो बहुत ही हार्ड हो जाता है. फिर एकदम से जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन जाएंगे, रिलैक्स करेगा, तो क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है. जो हमें फॉल्स लेबर पेन होंगे उसमें क्या होगा? यूट्रस की हार्डनिंग फील नहीं होगी. दे हैव नो फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन्स. ठीक है, उनके पास क्या होंगे? ट्रू लेबर पेन्स के जो अदर साइन सिम्टम्स हम पढ़ेंगे अभी, वो क्या करेंगे? हमें देखने को नहीं मिलेंगे. यूजुअली ट्रीटेड बाय अनीमा एंड सेडेटिव. अगर मदर को क्या दिया जाए? अनीमा दिया जाए. अनीमा क्या होता है? मदर के जो क्या करते हैं हम? कोलोन को, ठीक है, रेक्टम के थ्रू क्या करते हैं? कोलोन में कुछ फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, ताकि वो एज अ स्टूल सॉफ्टनर की तरह से एक्ट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं. इसकी वजह से भी क्या होता है? मदर के अंदर क्या है? फॉल्स लेबर पेन्स आए तो उसमें उसको रिलीफ मिलता है. और कई बार क्या लगाते हैं? हम सेडेटिव्स लगा देते हैं. ठीक है, फिनार्गन है, प्रोमेथेजिन 25 mg क्या करते हैं? मदर को लगाते हैं. अगर मदर की पेन्स क्या करते हैं? रिलीफ हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसको फॉल्स लेबर पेन्स है. ट्रू लेबर पेन्स का एनीमा और सेडेटिव्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट इज प्री लेबर. प्रीमोनिटरी स्टेज मतलब लेबर, जस्ट लेबर से पहले की स्टेज. द प्रीमोनिटरी स्टेज मे बिगिन 2 or 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर इन प्राइमरी ग्रेविटा एंड अ फ्यू डेज बिफोर इन मल्टीपैरा. जो
प्री लेबर स्टेट है वो क्या होती है, मदर जो हमारे प्राइमरी ग्रेविडा है जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो 2 से 3 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मदर में कुछ साइन सिम्पटम्स देखती है मदर, ओके, तो हमें भी लगता है कि हाँ, अभी क्या होता है, बेबी की डिलीवरी क्या होती है, डेट है वो हमारे नज़दीक आ गई है। एंड अ फ्यू डेज़ बिफोर इन मल्टीपैरा, जो मल्टीपैरा पैरस वुमन होती है जिसकी सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी है, उसके अंदर क्या होती है 2-3 डेज़ या 4-5 डेज़ पहले ही हमें लगता है कि हाँ, ये हमें साइन सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हाँ, लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रीमोनिटरी स्टेज? प्री लेबर है उसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज लाइटनिंग, सेकंड इज सर्वाइकल चेंजेस, थर्ड is appearance of false pains. Then first is lightning. Sometimes in our practical examiner asked what is lightning? A sense of relief from the upper abdominal pressure such as dyspnea or dyspepsia due to sink of presenting part into the true pelvis. Lightning क्या होता है? जैसे ही 8-9 मंथ स्टार्ट होता है, जो fetus क्या करता है, नीचे की तरफ डिसेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो स्ट्रेच करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, fetus क्या नीचे की तरफ आएगा। डायफ्राम ने जो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लंग्स है, हार्ट्स को ऊपर की तरफ पुश किया था, एकदम से क्या होता है, वो हमें रिलीफ मिलता है मदर को। ठीक है, जैसे ही मदर को रिलीफ मिलेगा, तो उसका ब्रीथिंग पैटर्न क्या होता है, नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पनिया। ठीक है, डिस्पनिया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो उसको जब डिस्पनिया से क्या मिलता है, उसको रिलीफ मिलता है। सेकंड इज डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो हमारे स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स करता है, जिसमें क्या होता है, फूड क्या करता है, बार बार इसोफेगस के अंदर जाता है। ठीक है, इसोफेगस से क्या होता है, ब्लॉटिंग, ठीक है, उसको गैस बनती है, मदर को नोजे की सेंसेशन होती है, बर्निंग होती है जैसे ही वो खाना खाती है। उसको जैसे ही उसने खाना खाया, उसको लगता है कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद में उसको फुलनेस फील होती है स्टमक के अंदर। तो ये सब क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। तो जैसे ही क्या होगा, प्री लेबर स्टेज होगी, ठीक है, 2 या 3 हफ्ते लेबर पेन से पहले क्या होगा, उसको लाइटनिंग फील होगी, मदर को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जो डिस्पनिया है, डिस्पेप्सिया है, वो क्या होंगे, बिल्कुल उस मदर को फील नहीं होंगे। क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू द ट्रू पेल्विस। अब क्या कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या कर रहा है, जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हेड होगा, वो क्या करता है, धीरे की धीरे क्या कर रहा है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, एकदम से उनको रिलीफ मिलेगा, मदर को भी रिलीफ मिलेगा, उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा, उसकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, वो इंप्रूव हो जाएंगी। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। Pelvic symptoms such as frequency of micturations due to engagement of the presenting part. जो हमारा frequency of micturation है, ठीक है, उसकी यूरिन बार बार यूरिन यूरिन की अर्जेंसी होगी, उसको वो क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि क्या, अभी प्रेशर क्या कर रहा है, ब्लैडर के ऊपर ज्यादा आ गया है एज कंपेरिजन टू बिफोर। जो पहले तो क्या था, जो हमारा फीटस था वो ऊपर की तरफ था एब्डोमिनल कैविटी में, धीरे धीरे क्या कर रहा है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है वो भी इंक्रीज कर जाती है। Then what are the cervical changes that take place in the pre-labor stage? Ripening of the cervix. ठीक है, सर्विक्स क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। सर्विक्स बिकम सॉफ्ट लेस देन 1.3 सेंटीमीटर इन लेंथ, एडमिट्स अ फिंगर इजिली एंड इज डायलेटेबल। सर्विक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो बहुत ही डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि क्या कर धीरे धीरे क्या करता है, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर मर्ज हो जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, उसमें भी डायलेटेशन स्टार्ट हो जाती है। और मदर को क्या होगी, फॉल्स लेबर पेन, सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, इस वजह से मदर को क्या होता है, हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है, फील करती है वो, उस मतलब फॉल्स लेबर पेन उसको शुरू हो जाते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ प्री लेबर। ठीक है, मदर को लाइटनिंग, सर्विक्स में चेंजेस हो रहे हैं और उसको फॉल्स लेबर पेन्स फील होंगे, सर्विक्स क्या होता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रू लेबर पेन। ठीक है, how will you diagnose mother is having true labor pain? Uterine contractions at regular interval. ठीक है, जो फोर्थ लेबर पेन था उसमें क्या थी, कॉन्ट्रेक्शंस डल नेचर की, इसमें क्या डल नेचर की थी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आई थी उसको, ठीक है, मॉर्निंग में हुआ, फिर उसको थोड़ा सा इवनिंग में फील हो रहा है कि हाँ उसको हल्का हल्का पेन। पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन क्या होंगी, रेगुलर इंटरवल पे आएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस इंक्रीज ग्रेजुअली, जैसे जैसे मतलब लेबर प्रोसेस के अंदर एंटर करेगी, जो ये कॉन्ट्रेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्शन से दूसरे कॉन्ट्रेक्शन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक और दूसरे के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस। वो धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। जो इंटेंसिटी है और उसकी ड्यूरेशन है, पहले क्या थी, वो 10 मिनट्स के बाद क्या आ रही थी, ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए थी, पर अब क्या है, 5 मिनट्स में आ रही है। और क्या है वो, 10
20 सेकेंड्स के लिए। तो इससे से क्या होगा, इंटेंसिटी भी है, ड्यूरेशन भी है कॉन्ट्रेक्शंस की, वो इंक्रीज करेगी एसोसिएटेड विथ शो। ठीक है, प्रोग्रेसिव अफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो डायलेट कर जाएगा, सर्वाइकल अफेसमेंट देखने को मिलेगी। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट क्या करेगा, एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर करेगा। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर्स नॉट रिलीव्ड बाय एनीमा और सेडेटिव। अगर मदर को क्या करते हैं, हम सेडेटिव्स लगा रहे हैं या फिर एनीमा दे रहे हैं, तो जो पेन्स है वो क्या करते हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मदर को ट्रू लेबर पेन्स है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसी होती है, throughout pregnancy, parents conditions with simultaneously hardening of the uterus occur। ठीक है, हमने देखा था अर्ली फिजियोलॉजी, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी में 6 वीक्स के क्या होते हैं, जो हमारा यूटरस में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शंस। ये क्या करते हैं, जो एग्जामिनर है, ऑब्स्टेट्रिशियंस है, उसको तो फील होती है यूटरस के अंदर, पर पेशेंट है, मदर है, उसको क्या आती है, वो अवेयर नहीं होती है इन कॉन्ट्रेक्शंस के बारे में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रेक्शंस क्या आती है, कंटिन्यूअसली यूटरस के अंदर होती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन। इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। जो ये कॉन्ट्रेक्शंस थी, जैसे ही लेबर प्रोसेस होगा, ठीक है, लेबर स्टार्ट होगा मदर के अंदर, उनकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। फेल्ट इन एब्डोमेन एंड रेडिएट टू द बैक एंड थाइज। ठीक है, जो क्या होगी, एब्डोमिनल रीजन में भी फेल्ट होंगी हमें, बैक और थाइज में भी क्या होगी, उसको पेन क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जो फोल्स लेबर पेन क्या था, सिर्फ लोअर एब्डोमिनल रीजन और ग्रोइन रीजन को कवर करा था, पर ट्रू लेबर पेन क्या करेगा, जो हमारा एब्डोमेन है, बैक है, थाइज है, इन सबको क्या करेगा, वो कवर अप करेगा। ठीक है, देन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रू लेबर पेन, क्या करेगा, 20 to 30 सेकंड के लिए लास्ट करेगा। हर 5 मिनट्स में क्या कर रही है, मदर को कॉन्ट्रेक्शन आ रही है। दिस इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन, मतलब मदर को क्या है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो ड्यूरेशन क्या होती है कि कितने टाइम तक एक कॉन्ट्रेक्शन रहती है। मदर को कॉन्ट्रेक्शन आई, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्शन को फील कैसे करता है, अगर मदर के जो हमारे एब्डोमेन है, मदर के एब्डोमेन के ऊपर अगर हम हैंड रखते हैं, तो हमें क्या करेगा, एकदम से जब कॉन्ट्रेक्शन आएगी तो क्या करेगा, यूट्रस एकदम से हार्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो कॉन्ट्रेक्शन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, तो क्या करेगा, यूट्रस रिलैक्स कर जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं, मदर की जो एब्डोमेन है उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को हम फील कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रेक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्शन और दूसरी कॉन्ट्रेक्शन के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या है, 5 मिनट्स। ओके, तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। जो मदर को कॉन्ट्रेक्शन क्या है, 5 5 मिनट्स में आने लगे, और जो कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरेशन है वो क्या है, 28 to 30 सेकंड हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट इज शो। एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड मे अकर फ्यू डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ टाइम पहले, 2 या 3 दिन पहले, या फिर क्या होता है, जैसे ही मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे भी क्या होता है, जो हमारा हमें क्या करता है, एक म्यूकस प्लग, ठीक है, उसमें से क्या होता है, जो हमारा एक्सपेल हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है वजाइनल रूट से। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड भी मिक्स रहता है, क्योंकि यूट्राइन जो ब्लड वेसल्स है, कई बार वो भी क्या होते हैं, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिटल मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं, यूट्रस से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उसको थोड़ा ब्लड स्ट्रिक्स भी देखने को मिलते हैं, और ये सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो एज अ इन्फेक्शन को क्या करता है, सेंड को प्रिवेंट करा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वो भी क्या होता है, प्रोटेक्शन की वजह से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है मदर की थ्रू द वजाइनल रूट, वो भी हमें देखने को मिलता है। अफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, अफेसमेंट मींस दैट सर्विक्स स्ट्रेचेस एंड बिकम थिन। सर्विक्स क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, थिन हो जाएगा, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ही एक पार्ट बना रहेगा। डायलेटेशन मींस दैट सर्विक्स ओपन। ठीक है, अगर मदर को क्या हो गया, मदर क्या है, लेबर के अंदर जा रही है, तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा, सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल अफेसमेंट भी देखने को मिलेगा। दिस प्रिपेयर द सर्विक्स फॉर द बेबी टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। अब क्या था, पूरे टाइम पे सर्विक्स ने क्या था, जी ओस था हमारा, क्लोज था, पर जैसे ही लेबर स्टार्ट होगा, मदर को क्या होगा, ओस क्या होंगे, ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि क्या करें, फीटस को स्पेस मिले, वो वजाइनल रूट से हम उसकी डिलीवरी करा सके। ठीक है, देन व्हाट इज डायलेटेशन, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हमने क्या बोला है, अफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स स्ट्रेच करेगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ही क्या करेगा, धीरे धीरे वो पार्ट बना देगा, इसको बोला सर्वाइकल अफेसमेंट। डायलेटेशन क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, सर्विक्स क्या करता है, डायलेट होना भी स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है। ठीक है, सर्विक्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, सर्विक्स के ऊपर एज स्टिमुलेटर की तरह से एक्ट करता है, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग में और रैपिंग में बहुत हेल्प करता है। नियर टर्म में क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से सर्विक्स में क्या होती है, डायलेटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब 10 सेंटीमीटर रहता है, इसका मतलब सर्विक्स क्या है, फुली डायलेटेड।
हो गया है। ठीक है, ये क्या करता है, बेबी को पास आउट होने के लिए एज अ पैसेज की तरह से एक्ट करता है। ठीक है। Next is formation of bag of water. Due to dilatation of cervical canal, the lower pole of the fetal membranes become unsupported and tend to bulge into the cervical canal to the depth of 16 to 12 mm. कि सर्विक्स क्या है, डायलेट हो गया है। ठीक है, तो फिटस की जो हेड है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, उसको क्या होता है, इनर स्पेस मिलता है नीचे की तरफ आने के लिए। फिटस के चारों तरफ क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो पहले क्या करते हैं, फ्लूइड क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। जो फिटल मेम्ब्रेन्स भी अनस्पॉटेड है, वो भी क्या होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। एमनियन कोरियन जो फिटल फिटस क्या रहता है, फिटल मेम्ब्रेन से कवर रहता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, चारों तरफ, फिटस के चारों तरफ क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड भी और जो फिटल मेम्ब्रेन्स है, ये सब क्या होंगे, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। फ्लूइड सबसे पहले आएगा। ठीक है, यहाँ से जल्दी आ जाएगा फ्लूइड। ओके, एज कम्पेयर टू द सॉलिड, फ्लूइड क्या करता है, इजिली फ्लो करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, वो क्या करेगा, जल्दी नीचे आ जाएगा और एक कन्वेक्स सा स्ट्रक्चर बना देगा। उसमें हमने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ठीक है, पहले ये हेड था, ये फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर्स, बैग ऑफ वाटर। तो जैसे ही क्या होगा, यूट्रस का डिसेंट स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या बना देगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इसको हमने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। अगर ये बन गया तो इसका मतलब क्या है, लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज द ट्रू साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। As it contains liquor which has passed below the presenting part and called as a bag of water. जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, इससे पहले आ जाएगा, क्या करेगा, एक बैग की तरह से फील होगा हमें। उसको हमने क्या बोला, बैग ऑफ वाटर। ठीक है, जो ये वाला है, इसको हमने बोला फोर वाटर। जो लेटर की तरफ जो फ्लूइड कलेक्ट हो गया, उसको हमने क्या बोला, हिंड वाटर्स बोला। The former is known as forewater and the later is known as hindwater. During uterine contractions, due to consequent rise of intra-amniotic pressure, this blood become tense and convex. Uterine contractions strong हो गई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और ये बैग क्या होता है, मेरे से फटने जैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, टाइट एंड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एज द कॉन्ट्रेक्शन पास ऑफ द बल्जिंग में डिसअपियर कंप्लीटली। पर जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन चली जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन चली जाएगी तो क्या होगा, ये वापस से क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो हमारा बैग है, ये क्या करते हैं, जो बल्जिंग आ रही है बाहर की तरफ, ये डिसअपियर हो जाएगी। Okay, this is the formation of bag of water. This is a certain sign of onset of labor. ठीक है, अगर मदर क्या कर रही है, शो है, सर्वाइकल जो मदर की जो वेजाइनल रूट्स है, उससे क्या हो गया, शो 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 कर रही है। ओके, जो उसके अंदर क्या है, म्यूकस रिलीज हुआ है विद ब्लड स्ट्रिक्स। ठीक है, या फिर क्या है, हमें फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर हमें इजिली विजिबल है आउटसाइड में। तो क्या है, हमारा लेबर क्या, लेबर प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। मदर इज हैविंग ट्रू लेबर पेन। दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर. Please like, subscribe, and comment on my YouTube channel. Thank you.